हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी आर्ट्स में आपका इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जेबीटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक तो आपका सिलेबस में उतनी सारी चीज़ें इसमें नहीं है। आपको जो सिलेबस है, आपका जो टीजीटी का सिलेबस था इकोनॉमिक्स का, वो कुछ अलग था और यहाँ पे जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। इसलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के वैसे चांसेस नहीं है। कवर हम ज़रूर करेंगे इसको। ये आपका थोड़ा सा सिलेबस है, 4-5 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक है डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें सभी चीज़ें जो है वो कवर कर दी गई हैं और हम भी इसमें सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे वो लगभग 60 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, भिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या होगा? तो इसका भी मजदूरी के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आय के अलावा लोग अपने जीवन में और क्या चाहते हैं? तो स्वतंत्रता भी चाहते हैं और समानता का व्यवहार और सम्मान। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करता है? तो ये करता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, जिसे आपका पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं? तो ये आपका देश की कुल आय अपॉन आपका टोटल जो पॉपुलेशन है वो। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो उसे आमतौर पर क्या माना जाता है? तो वो आपका डेवलप्ड कंट्री होती है, विकसित देश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे आपका साक्षरता दर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? HDR। तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, UNDP। मानव विकास सूचकांक किन मापदंडों पर आधारित है? तो ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी मापदंडों पे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन को बचाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनकरणीय संसाधन है? तो ये है आपका कच्चा तेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। BMI का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, पोषण स्तर, स्वास्थ्य, अल्पपोषित या अधिक वजन, ये सभी इसमें जो है वो मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देश की विकास की तुलना करने के लिए आय को एक अपर्याप्त मापदंड क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं वो आप अच्छे से पढ़ ले। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार को किन लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ऐसे लक्ष्य जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हेराल्ड के मॉडल में चाकू की धार संतुलन की समस्या क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और पूर्ण क्षमता उपयोग का संतुलन अस्थिर हो। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। रॉबर्ट सोलो के मॉडल में स्थिर अवस्था की स्थिति तब होती है जब प्रति श्रमिक पूंजी में परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन
बी आपका इसमें राइट आंसर है। लुईस के द्वैत अर्थव्यवस्था मॉडल में लुईस टर्निंग पॉइंट का क्या अर्थ है? तो जब अधिशेष श्रम समाप्त हो जाए और वास्तविक मजदूरी बढ़ना शुरू हो जाए, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। हैरिस तोदारो मॉडल मुख्य रूप से किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है ग्रामीण शहरी प्रवास और शहरी बेरोजगारी का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता रेखा के बीच के क्षेत्र का कुल क्षेत्र से अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका गिनी गुणांक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गिनी गुणांक की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी कमी है कि यह विभिन्न आय समूहों के बीच असमानता के स्थान को नहीं बताता, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आर्थिक विकास के अंतर्जात विकास सिद्धांत के अनुसार विकास का मुख्य इंजन क्या है? तो ये है मानव पूंजी और ज्ञान का संचय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की गणना में कौन सा चर शामिल नहीं है PQLI में? तो इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मिडिल इनकम ट्रैप का क्या अर्थ है? एक देश जो मध्यम आय स्तर पर पहुंचकर विकसित अर्थव्यवस्था बनने में विफल रहता है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। प्रेबिस सिंगर परिकल्पना के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो प्राथमिक वस्तु की व्यापार शर्त समय के साथ निर्मित वस्तु के सापेक्ष गिरती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। गन्नर मिर्डल के चक्रीय संचयी कारण सिद्धांत में बैकवॉश प्रभाव का क्या अर्थ है? अमीर क्षेत्रों द्वारा गरीब क्षेत्रों के संसाधनों और प्रतिभा का अपनी ओर खींचना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन किस स्थिति को संदर्भित करता है? साझा संसाधनों का अत्यधिक दोहन क्योंकि कोई स्पष्ट स्वामित्व नहीं है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। किस वक्र के अनुसार विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण बढ़ता है और आय स्तर के बाद कम होने लगता है? पर्यावरणीय कोजनेट्स वक्र, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वाशिंगटन सर्वसम्मति मुख्य रूप से किस ओर जोर देती है? तो ये देती है उदारीकरण, निजीकरण और राजकोषीय अनुशासन पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। HDI में क्रय शक्ति समता यानी कि PPP का उपयोग क्यों किया जाता है? विभिन्न देशों की वास्तविक क्रय शक्ति और जीवन स्तर की बेहतर तुलना के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डच डिजीज शब्द किस आर्थिक घटना से संबंधित है? प्राकृतिक संसाधनों की खोज से मुद्रा का मूल्य बढ़ना और विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर होना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिबेनस्टीन के क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से अधिक निवेश जो जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव को मात दे सके, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए संतुलित विकास की वकालत किसने की थी? ये की थी रेगनर नकरसे ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली के 4 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें नहीं है सैन्य प्रभुत्व, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हेराल्ड डोमर मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है निवेश की दक्षता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एडम स्मिथ ने विकास की प्रक्रिया में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना था? तो श्रम विभाजन और बाजार का विस्तार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रोस्टोव के स्वस्फूर्ति चरण के लिए निवेश की दर कम से कम कितनी होनी चाहिए?
तो ये है 10% से अधिक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया अल्बर्ट ओ हर्शमैन ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सोलो के विकास मॉडल में तकनीकी प्रगति को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है बहिर्जात, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गिन्नी गुणांक का मान एक होने पर एक होने का क्या अर्थ है? तो एक होने का मतलब है पूर्ण असमानता, और जब ये ज़ीरो होता है तो उसका मतलब है पूर्ण समानता। गरीबी की रेखा को मापने के लिए भारत में किस कैलोरी मानक का उपयोग किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पे पूछा गया है ये, क्योंकि शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग है। तो ग्रामीण के लिए आपका 2400 कैलोरी है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक में देशों को अधिकतम और न्यूनतम मान क्या दिए जा सकते हैं? 0 और 1, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कुल कितने संकेतक होते हैं? तो इसमें होते हैं 10, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लिंग सशक्तिकरण माप जीईएम क्या मापता है? ये मापता है महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। डिपेंडेंसी थ्योरी मुख्य रूप से किन देशों के संदर्भ में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी लैटिन अमेरिकी देश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये है 2030 तक का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जीडीपी में किस क्षेत्र का हिस्सा घटता है? तो कृषि क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या अर्थ है? कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अधिक होना, यानी कि 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो अधिक होना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार कैसा होता है ईकेसी का? तो ये उल्टा यू आकार का होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के उदाहरण में क्या शामिल है? गांव का चारागाह या सामुदायिक वन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ग्रीन जीडीपी में किसे घटाया जाता है? पर्यावरणीय क्षति और संसाधनों के क्षरण को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नवाचार को आर्थिक विकास का मुख्य चालक किसने माना? तो ये माना जोसेफ शुम्पीटर ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये थे आज के लगभग 60 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपको कुछ ही क्वेश्चन काफ़ी यूनिक से लगे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस भी, लेकिन कम आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।